नमस्कार दोस्तों, पुनः हाजिर हैं आप ही के लोकप्रिय चैनल ओम एस्ट्रो वास्तु में। आज हम बात कर रहे हैं रुद्राक्ष की और उसी सीरीज में ये 3 मुखी रुद्राक्ष की बात कर रहे हैं। 3 मुखी रुद्राक्ष किसको फ़ायदा करेगा, क्या इसके तरीके हैं पहनने के, क्या पहचान है और कब इसको धारण नहीं करना चाहिए, कुछ ऐसी बातें विशेष रूप से हैं। रुद्राक्ष होता क्या है? रुद्र जमा अक्ष। रुद्र होते हैं भगवान शिव और अक्ष होते हैं उनके चक्षु, उनके आँखों के जो आंसुओं से जो ये फल निकला है इसको रुद्राक्ष बोलते हैं। शिव भगवान की पूर्ण आस्था मिलती है। अग्नि का स्वरूप होता है ये 3 मुखी रुद्राक्ष। शिव का जो तांडवकारी जो एनर्जी है वो प्राप्त होती है, उसका एक रक्षा कवच बन जाता है। मंगल अगर किसी का नीच का है तो उसका लाभ देता है। मंगल साहस का देव है, आपके पराक्रम, आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि करता है। कुंडली के अनुसार अगर मंगल आपका शुभ नहीं है, अशुभ है, नीच का है, अस्त है, मंगल दोष बन रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं है, या और भी आपको आफ्टर मैरिज के कुछ ऐसे इम्पैक्ट हैं जो कि मंगल से प्रभावित हैं, शारीरिक रूप से अक्षम है, तो आपको ये धारण करना चाहिए। ये बेसिकली ब्रह्मा और विष्णु और महेश का त्रिमूर्ति रूप होता है। इसको मेष राशि वाले धारण करें, मंगल नीच वाले धारण करें, नौकरी मिलेगी, शत्रु का नाश होगा, जीवन नीरस हो गया। शादी के बाद जो अपने सपने लिए थे लड़कियों ने और लड़कों ने, तो किसी पुरुष के कारण लड़की का सपना खराब हो रहा है, तो उसको भी ये 3 मुखी रुद्राक्ष अपने पति को देना चाहिए। उसके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी। आत्मग्लानि से कोई व्यक्ति है जो शादी के बाद जो सैया सुख होता है उसमें वो सफल नहीं हो पा रहा, उसके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोटेंसी है किसी के अंदर तो है, कॉन्फिडेंस नहीं है, हर जगह खड़े होकर डर जाता है, आत्मग्लानि है। कई बार हम क्या करते हैं, आफ्टर मैरिज आदमी के अंदर आत्मग्लानि हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस एक्टिविटी, बेडरूम एक्टिविटी अगर परफॉर्म नहीं कर पाता है तो ये उससे फ़ायदा होगा। विद्यार्थी लोग इंटरव्यू में जा रहे हैं, परीक्षा में जा रहे हैं, सफल नहीं हो रहे, कुछ चंद्रमा के कारण डिप्रेस्ड हो रहे हैं लोग, इंटरव्यू 2-3 बार दे दिया, निराशा आ गई, नीरस जीवन हो गया, पौरुष आपके जो है उसमें कोई कमी आ गई, तो ये बहुत ही आलीशान रिजल्ट देता है। कैसे धारण करना है बताता हूँ, और भी कुछ बातें आपको बताते हैं। सोमवार का दिन प्रातःकाल नहा धो के स्नान करके इसको गंगा जल और दूध और शहद से इसको शुद्ध कीजिएगा। सबसे मुख्य बात ये होती है, इसको शुद्ध करने के बाद आपने इसको पूर्व की दिशा में बैठना है। शिव पार्वती की जो प्रतिमा रख लीजिएगा, या किसी भगवान को आप मानते हैं उसकी मूर्ति रखिए, पूर्व की दिशा में बैठिए, दिन में होना है, और एक मंत्र का जाप कीजिए, ओम क्लीम नमः, ओम क्लीम नमः 11 बार करेंगे। और उसके बाद इसको अपने गले में धारण कर लें, अपने बांध लें, अपने पास रख लें, शरीर को छूना चाहिए इसको, बस इतनी सी बात है, दिन में ज़रूरी है। अग्नि के कारण शरीर को शुद्ध करता है, आपकी कुछ रति क्रिया में कमी है उसको ठीक करता है, जीवन के आनंद कम हो रहे हैं उनको बढ़ाएगा, नीरस जीवन में तरंगे लाएगा। दोस्त ये याद रख लेना इस बात को। विद्यार्थी लोग हैं, विवाहित हैं, वृद्ध लोग हैं, ऐसे लड़के जिनका बार बार दुर्घटना हो रही है, उनको खुद नहीं पता क्या कारण है, तो ये एक बैलेंस देगा आपको, एक कंसंट्रेशन देगा कंपटीशन के अंदर और गाड़ी चलाने में भी, जल्दबाजी नहीं देगा, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। अब एक विशेष बात, अपना रुद्राक्ष किसी को नहीं देना। किसी व्यक्ति से रुद्राक्ष दे रहा है 3 मुखी, नहीं लेना, क्या पता कैसा रुद्राक्ष है, तो ये एक बहुत ही प्रभु का आशीर्वाद होता है, नया खरीदना है। शमशान में जा रहे हैं तो ये रुद्राक्ष नहीं लें, सोते समय कोशिश कीजिएगा उतार दें, साबुन मत रगड़ो इसको, ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि ये पेड़ का होता है और इसमें कोई आर्टिफिशियल चीज़ नहीं होती। इसको आप पानी में डालें, जल में डालें, दूध में डालें तो ये तैरना चाहिए ओरिजिनल, और नकली होगा तो डूब जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करो, और ऊपर मैंने एक आपको व्हाट्सएप बोला था, वो नंबर दे रहा हूँ। अपनी कुंडली का विश्लेषण या और भी कोई जिज्ञासा है आपको तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर करिए, तो उसका जवाब देने की पूरी चेष्टा करूँगा। धन्यवाद।